लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को पिछले 8 महीने अपने आँखों की पुतलियों के समान संभाला और आज भी ये 9वें महीने में हम प्रवेश किए हैं। 9वें महीने के पहले दिन में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए एक गीत गाने वाले हैं। हालेलुया। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, ये गाना गाते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हैं। नामुमकिन की बातें तुझ में है नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रजा, परमेश्वर की प्रजा, अगर आप एक लफ्ज़ के लिए आज अगर आप इंतज़ार में हो तो ये महीने आपको वो एक लफ्ज़ परमेश्वर के नाम से आप रिसीव करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपका इस दुनिया में कोई भी काम रुका क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए नामुमकिन की बातें ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोई भी इंसान अधिकार में क्यों ना हो, परमेश्वर से बढ़कर ये दुनिया में कोई भी अधिकार में नहीं है। इसलिए परमेश्वर की प्रजा आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये महीने परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर से एक लफ्ज़ आपको आज मिलने वाला है। चलिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए एक गीत गाएंगे। तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज़ को मुझे है काफी, एक लफ्ज़ को मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से। मेरा जीवन बदलेगा तेरे लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी, तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। मेरी निराश दूर होगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज़ तेरे कहने से। मेरी निराश दूर होगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज़ तेरे कहने से। तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे, तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काम
इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज को मुझे है काफी, एक लफ्ज को बस है काफी, एक लफ्ज को मुझे है काफी, एक लफ्ज को बस है काफी। हालेलुया हालेलुया, स्तुतियों परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुतियों परमेश्वर, आप हमारे साथ थे, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपने परमेश्वर हमारी स्तुतियों को स्वीकार किया, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुतियों 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 परमेश्वर, ये महीने भी परमेश्वर आप सामर्थ्य रूप से हमें चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, आप वो सभी को आप नाम नाम से आशीष कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर, उनके जीवन में कोई भी काम रुका क्यों ना हो परमेश्वर, अधिकार में आप है परमेश्वर। परमेश्वर आप उनके रुके हुए काम को परमेश्वर आप सफल करके देने वाले हैं, इसे धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुतियों 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 परमेश्वर, आपसे नामुमकिन कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हमारे विश्वासियों के दिल में परमेश्वर कोई भी पाप क्यों ना हो परमेश्वर, वो आप ये महीने में हटाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुतियों 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 परमेश्वर, आगे भी परमेश्वर आपकी दासी के द्वारा आप हमसे बात करने वाले हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर पिता। प्रेज द लॉर्ड। नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। ये महीने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वचन, नीति वचन 13वां अध्याय उसका 21वां वचन, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहता है? जो पाप करता है, जो गलती करता है, जो उतावली से पाप है जानकर भी उसे बारंबार करता है, उसको बुराई पीछा करेगा, उसका पीछा बुराई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की प्रजा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण जो उद्धार पाए हैं, वो धर्मियों को देखकर परमेश्वर क्या कहता है? धर्मियों को अच्छा फल मिलता है, बुराई पापियों के पीछा पड़ती है, परंतु जो धर्मी है उसको परमेश्वर अच्छा फल देता है। आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए धर्मी हो जाने के कारण परमेश्वर आपको वायदा देता है कि वो आपको अच्छा फल देगा। हालेलुया हालेलुया। फल कभी मिलता है? जब भी एक दौड़ में हम दौड़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं, तुरंत हमें फल नहीं मिलेगा। जब वो दौड़ को हम अंत कर देते हैं, उसके बाद वो परखा जाएंगे, फिर हमको उसका फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। वैसे ही हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं, आप धर्मी होने के कारण आपके जीवन का हर एक कार्य को परमेश्वर परख कर देखेगा। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर परखते समय सही निकलोगे तो निश्चय धर्मी जन आपको परमेश्वर फल जरूर देगा। हालेलुया। जैसे दौड़शाला में दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़कर अपना दौड़ को पूरा करने के बाद उसको इनाम मिलता है, केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर दौड़ने वाले हर एक धर्मी जन को परमेश्वर उसकी क्रियाओं के अनुसार परमेश्वर उसको फल देता है। देखो पहला सामुएल 26वां अध्याय उसका 23वां वचन क्या कहता है? यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का
फल देगा। हालेलुया। आप धर्मी जन हैं, आपके जीवन में परमेश्वर आपके धर्म के कारण, आपके सच्चाई को देखकर परमेश्वर आपको फल देगा। वो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन धर्मी यदि है, प्रभु के मार्ग में यदि वो चलता रहेगा, अपने धर्म के कारण, अपने सच्चाई के कारण परमेश्वर प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर फल देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, यदि हम धार्मिकता का जीवन हम जीते रहेंगे तो नीति वचन 21 क्या कहता है? जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। आप धर्मी होने के कारण यदि आप धार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन में वो आपको जीवन देता है, धर्म देता है और महिमा भी देता है। प्यारे प्रजा, हालेलुया, आप धार्मिकता के मार्ग में जीने के कारण आपको कभी लज्जित होने नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में कभी आप त्यागा नहीं जाएंगे। आपका परिस्थिति वो भयानक भी क्यों ना हो, आप धर्म के मार्ग में सच्चाई से जीते समय निश्चय परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। देखिए, हम बाइबल में से एक स्त्री के बारे में देखते हैं, रूत। वो अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन जब हालेलुया वो हालेलुया मोवाब में मूर्ति पूजा कर रही थी, हालेलुया, वहां से हालेलुया वो नहोमी के द्वारा उसके बेटे से विवाह करने के बाद, उसका बेटा उसका मतलब पति मर जाने के बाद जब हालेलुया वो अपने सास के साथ हालेलुया लौट आती है, वो कहती है ओ नहोमी को देखकर, ओ आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आप जिधर जाओगे उधर मैं आऊंगी, मुझे अपने मायके में जाने के लिए नहीं कहना, मैं आपका ही पीछा करूंगी, ये धर्म के मार्ग को मैं पीछा करते जीऊंगी बोलकर नहोमी के हर एक बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने के कारण देखो रूत 2 अध्याय 11वां वचन में क्या लिखा गया है कि जो कुछ तूने किया हालेलुया वो सब विस्तार से मुझे बताया गया। बोवास कहता है तू अपने ओ इस स्थिति में भी, पति को खोने के इस अवस्था में भी जैसे तू चली वो सारे कार्य को विस्तार से मुझे बताया गया है। तो अन्य लोगों के पीछा न करते हुए धर्म का पीछा की, ओ यहोवा परमेश्वर का पीछा की, उसके मार्गों में तू चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के कारण रूत 2:12 कहता है यहोवा तेरा कार्य का फल तुझे देगा। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के पंखों तले में तू शरण लेने के कारण परमेश्वर तुझे पूरा बदला देगा। हालेलुया। देखो अकेली बन गई थी वो स्त्री को परमेश्वर ने हालेलुया फल दिए बिना नहीं छोड़ा। यहोवा परमेश्वर का पीछा करने के कारण, ओ धर्ममय परमेश्वर के मार्गों में चलने के कारण परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित किया, उसके जीवन को परमेश्वर प्रफुल्लित किया, उसके जीवन में परमेश्वर उसके सच्चाई को देखकर, उसके धार्मिकता को देखकर परमेश्वर ने उसको पूरा बदला दिया। हालेलुया। बोवास के साथ विवाह होकर उसको हालेलुया सुंदर सा लड़का हुआ, उसके वंशावली में ही ओ यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया। देखिएगा कितना अद्भुत कार्य है। जो कोई परमेश्वर के धार्मिक मार्ग को पीछा करता है उसको कभी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हालेलुया। पापियों का पीछा हालेलुया बुराई करता है, लेकिन धर्मी जन जो धर्म का पीछा करता है उनको धर्म मिलता है, जीवन मिलता है और उनको महिमा मिलता है। जैसा जीवन को खोई हुई रूत को परमेश्वर ने पुनः एक नया जीवन दिया, उसके जीवन में परमेश्वर ओ महिमा दिलाया, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए एक अच्छा पति देकर परमेश्वर ने उसको आशीष किया, उसको आदर किया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। आपका परिस्थिति भी कैसा भी क्यों ना हो, यदि आप टुकराए गए रहेंगे, यदि आप त्यागे गए रहेंगे, यदि आपका परेशानी में आपका मन टूट गया रहेगा, परमेश्वर की प्रजा
प्रभु का पीछा करना छोड़ना नहीं, सच्चाई के मार्ग को छोड़ना नहीं, धार्मिकता के मार्ग को छोड़ना नहीं, उसका पीछा करो, निश्चय आपको फल मिलेगा। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके परिश्रम को परमेश्वर देखा है, जरूर उसका प्रतिफल देकर आपको आदर करेगा, आपकी नाम की महिमा के लिए, वो आपका नाम का महिमा होने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। निश्चय परमेश्वर वचन के द्वारा आपको ये महीना चलाए और आशीषित करे। आइएगा हम आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो धर्मी है परमेश्वर उसको आप जरूर फल देंगे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, उसको कभी आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसका फल जरूर वो पाएगा परमेश्वर। कितना भी परिस्थिति बेकार क्यों ना हो परमेश्वर, आपका पीछा करना ना छोड़ते हुए लगातार रूत के नाई आपका पीछा कर परमेश्वर जीवन में आशीष को अनुभव करने के लिए हरे के जीवन में आप कार्य कीजिएगा। हरे के परिस्थिति में पवित्र आत्मा कार्य कर भलाई करने के लिए आपके नाम से हम विनती करते हैं। राजा प्रभु की आत्मा कार्य कीजिए, आशीष कीजिएगा। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन।